सोलर सिटी डिक्लेयर किया गया है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट और 40 मेगावाट का एक सोलर पार्क है जहां से इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। 22 जनवरी 2024, जी हाँ, एक मील का पत्थर है जो अयोध्या के लिए साबित होगा और आने वाले समय में विश्व के लिए भी होगा। और ये जो अयोध्या है ना, ये वो अयोध्या नहीं थी जो पहले वाली अयोध्या, ये एक नया अयोध्या बना है जिसमें कि रिन्यूएबल एनर्जी का भी समग्र विकास देखने को मिलता है। और अब जाकर सच में लगता है कि जो सूर्यवंशी हमारे श्री राम है वो एक्चुअल में इस अयोध्या नगरी के थ्रू पूरे वर्ल्ड पे राज करने वाले हैं, पूरे विश्व में भारत का पताका फहराने वाले हैं। जय श्री राम सबको और स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड एक ऐसा अपडेट बताऊंगा जो अयोध्या में हो रहा है, और अयोध्या में ही नहीं, ये बनारस में भी हो रहा है, प्रयागराज में भी हो रहा है। और इससे आप यदि इस फील्ड में बिजनेस करना चाहते हैं, यानी सोलर के फील्ड में बिजनेस करना चाहते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में बिजनेस करना चाहते हैं, या अपने घरों में सोलर पैनल सिस्टम लगाना चाहते हैं इस रीजन के लोग, तो उनके लिए भी बहुत बड़ी खबर है। और अपने शहर का नॉलेज तो आपको होना ही चाहिए। तो अयोध्या अभी के समय में एक मॉडल सिटी बन रहा है जो पूरे वर्ल्ड के लिए एक मिसाल है। और आने वाले समय में मतलब ऐसे सिटी बनाने की हर जगहों पे रिक्वायरमेंट है। और किस तरह से स्पिरिचुअलिटी को लेकर, अपने संस्कृति को लेकर विकास का एक नया मापदंड स्थापित किया जाता है, ये साबित कर रहा है हमारा राम मंदिर अयोध्या, हमारा प्रूव कर रहा है। तो पूरे डिटेल में बताऊंगा इस वीडियो में, तो वीडियो को पहले से ही लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम के नारे गूंजना चाहिए भैया, जय श्री राम के नारे गूंजना चाहिए, जिससे कि सबको पता चल सके कि सोलर में भी जय श्री राम हो चुका है। जी हां, तो देखिए, अयोध्या, बनारस, मथुरा, इन सब जगहों पे हमारी सांस्कृतिक विरासत है। जी हां, चाहे वो भगवान राम का मंदिर बनना हो, तो ये मंदिर एक दिन में तो नहीं बना है, कई वर्षों यानी 600 सालों का संघर्ष है, जिसमें कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रतिज्ञा की हुई थी कि जब तक राम का मंदिर नहीं बनेगा, भगवान राम के मंदिर नहीं बनेंगे, तब तक हम अपने घर नहीं बनाएंगे और हम उसी तरह से झोपड़ी में रहेंगे जिस प्रकार से राम जी वहां पे टेंट में रह रहे थे। तो ऐसे सौगंध खाए हुए थे कई लोगों ने। एक तो धनबाद की अम्मा है जिन्होंने 30 साल तक कुछ बोला ही नहीं। जी हाँ, कुछ बोला ही नहीं। एक और भी अम्मा है जिन्होंने क्या बोलते हैं, अन्न खाना ही छोड़ दिया। तो इस तरह के बहुत ऐसे साधु संत हैं जिन्होंने अपनी राम मंदिर का सौगंध खाया था और अब उनका सौगंध जो है वो पूरा होने वाला है। देखिए, इसी तरीके से बहुत सारे लोगों ने इसके बनने की प्रक्रिया में अपने तरह का एक संकल्प लिया हुआ था जो कि सिद्धि के तरफ अब बढ़ चुका है। ठीक है, तो ये तो एक अलग बात है जो, और इसको सुन के ही ना रूह कांप जाती है। जी हाँ, एक अलग सा ही एहसास होता है कि इतने सालों का जो तपस्या है ना, इतने वर्षों का जो बोल सकते हैं कि तप था, वो अब फलीभूत हुआ है। अब देखिए, आपको ये भी जानना चाहिए कि ये जो सिटी बन रहा है ना, जिसमें आप इंटरनेशनल यानी वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो कहीं पे भी ऐसी आपको सिटी देखने को मिलेगी नहीं। जी हाँ, मिलेगी नहीं। और आने वाले समय में हर साल का जो प्रोजेक्शन है ना, यहाँ से लगभग 50,000 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट होगा। तो देखिए, एक सिटी जब इस तरीके से डेवलप हो जाता है ना, तो वो राज्य का ही नहीं पूरे देश का गौरव बढ़ाता है और रिवेन्यू के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा एक विकल्प बनता है, जो राज्य और केंद्र सरकार के लिए एक मील का पत्थर साबित होता है। अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि अभी तक अयोध्या में जो रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड कुछ चीजें हुई है, वो भी बड़ा अलग तरीके का अनुभूति दिलाता है। जैसे कि देखिए, अयोध्या अपना जय श्री राम तो वहां पे है ही, चल ही रहा है अभी नारा, और हर जगह पे चल रहा है। उपनेडा और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर यहाँ पे बहुत ऐसे इनिशिएटिव ले रही है जिसमें कि रिन्यूएबल एनर्जी का काफ़ी ऐड ऑन किया गया है। और इसको लेकर अभी तक आपको बताना चाहूँगा कि बहुत ऐसे पार्क हैं, लगभग 1 किलोवाट का ना 34 पार्क में सोलर ट्री लगा है। जी हाँ, सोलर ट्री लगा है। और पूरा सोलर ट्री लगने के बाद ना पूरा पार्क जो है दूधिया
रोशनी में सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू हो जाती है, दूधिया रोशनी में। इसी तरह से 2.5 किलोवाट का सोलर ट्री भी लगाया गया। सोलर ट्री के बारे में आपको बता दूं कि एक ट्री का स्ट्रक्चर बनाया जाता है और उसके ऊपर सोलर प्लेट लगाया जाता है, और ये एकदम अलग तरीके का स्ट्रक्चर है जिसमें कम स्पेस में आप ज़्यादा से ज़्यादा सोलर पैनल सिस्टम लगा सकते हैं और उसके थ्रू आप अपने सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। तो देखिए पार्क में पूरा ही जो इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजप्शन है वो सोलर के थ्रू पूरा किया जा रहा है। तो ये देखिए हो चुका है, यानी 34 पार्क्स में तो 1 किलोवाट का लगा हुआ है, 2.5 किलोवाट का यानी 2.5 किलोवाट का 8 पार्क में लगे हुए हैं। तो लगभग आपको पता ही चल गया होगा कि अयोध्या में जो 42 पार्क हैं उसमें सोलर का ट्री लग चुका है। अब बात करते हैं कि जो इन प्रोग्रेस है, तो आपको बताना चाहूँगा 6 ऐसे पार्क हैं जिसमें कि 1 किलोवाट का ट्री लग रहा है, और इसी तरीके से 2.5 किलोवाट के ट्री भी जो है 10 पार्कों में लग रहा है। तो ये 16 और भी एड ऑन हो जाएंगे। इसके अलावा आपको बताना चाहूँगा कि चाहे आप अयोध्या से हैं या बनारस से हैं या प्रयागराज से हैं, तो इन सब जो सिटी है, इन सब सिटी में आपको बताना चाहूँगा कि ये एक सोलर सिटी डिक्लेयर किया गया है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार का स्कीम है उससे बढ़कर यहाँ पे आपको सब्सिडी मिलता है। तो आप यदि इन सब रीजन से हैं तो यहाँ पे सोलर पैनल सिस्टम आप और अधिक सब्सिडी में लगा सकते हैं। जी हाँ, और अधिक सब्सिडी में लगा सकते हैं। और एक अभियान भी चल रहा है, उपनेडा के वेबसाइट पे जाएंगे तो हर घर सोलर अभियान चल रहा है जिसके थ्रू इन सब सिटियों में लगाया जा रहा है। और आप यदि नॉर्मली चाहते हैं, अभी आपने शुरू कर दिया बिजनेस और चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आपको मिले, तो आपके लिए अयोध्या हो गया, बनारस हो गया, ये एक ऐसा सिटी है जहाँ पे गवर्नमेंट एक अलग तरीके का पुश दे रही है। और यहाँ पे सिर्फ बनारस वाले जगहों पे लगभग 25,000 इंस्टॉलेशन होने वाला है फरवरी और मार्च में। जी हाँ, इस आने वाले फरवरी और मार्च में 25,000 इंस्टॉलेशन होने वाला है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े लेवल पे सोलर पैनल सिस्टम का वहाँ पे जाल ही बिछने वाला है, और इसका फ़ायदा उठाकर आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। या आप इस रीजन में हैं तो आप अपने घरों में एडिशनल सब्सिडी का बेनिफिट उठाकर सोलर पैनल सिस्टम अपने घरों पे लगा सकते हैं। इवन की बात करें, अभी जो नॉर्मल आपको लग रहा होगा कि बाकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो अयोध्या नगरी में वो फॉसिल फ्यूल से आता है, तो ऐसा नहीं है। लगभग 40 मेगावाट का सोलर पार्क बनाया गया है। जी हाँ, 40 मेगावाट का एक सोलर पार्क है जहां से इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, और पूरे अयोध्या में इलेक्ट्रिसिटी तो इसी से आएगी। और साथ ही आप अयोध्या नगरी को देखें तो यहाँ पे आपको सिटी जो दिखेगा ना, यहाँ पे कोई भी ऊपर से करंट नहीं जा रहा है। जी हाँ, कोई भी ऊपर से करंट जाती हुई नहीं दिखेगी, सारा अंडरग्राउंड कर दिया गया है। तो ये भी एक अलग तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर है जो यहाँ पे बिल्ड किया गया है, और इसका जो लाभ है वो हर किसी को मिलने वाला है। तो देखिए आने वाले 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम तो होगा ही होगा, लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जो सूर्यवंशी हमारे प्रभु श्री राम है, उस नगरी में सूर्य की एनर्जी से ही पूरी इलेक्ट्रिसिटी बन रही है। और जब इलेक्ट्रिसिटी बन रही है तो आप समझ सकते हैं कि सूर्य की जो आयु है लगभग 4.5 बिलियन ईयर हो चुका है, और आने वाले 5 बिलियन ईयर्स तक और भी रहने वाला है। तो इसकी एनर्जी से ही हमारी अयोध्या नगरी तो रोशन हो ही रही है, पूरे समग्र विश्व में एक नया संदेश भी जाएगा रिन्यूएबल एनर्जी का, सोलर एनर्जी का, जिससे हर सिटी इसी तरीके की बनना चाहेगी। और इस तरीके की जो सांस्कृतिक विरासत है उसमें हमारा रिन्यूएबल एनर्जी का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। तो आपको पता चल ही गया है, चला कि नहीं चला, तो पता चल गया होगा आपको। तो इसे समझ सकते हैं कि आने वाला फ्यूचर किस तरीके का होने वाला है। कैसा लगा ये पूरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, और कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जरूर लिखें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री राम।